अदानी हिंडनबर्ग मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 24 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने सभी पक्षों को सोमवार यानी कि 27 नवंबर तक लिखित दलीलें जमा करवाने को कहा है। सुनवाई के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि भविष्य के लिए शेयर बाजार का कामकाज कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। सुनवाई में याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे वकील प्रशांत भूषण ने मांग की कि अडानी के शेयर में हुए निवेश की जाँच हो, यह भी देखा जाए किसे फायदा मिला है। जबकि सेबी ने कहा है कि उसने सभी पहलुओं की जांच पहले ही कर ली है। आपको बता दें, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके पास अदानी समूह के खिलाफ जांच करने वाले सेबी को बदनाम करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसके सामने कोई ऐसी सामग्री नहीं है जिसे सेबी पर संदेह किया जाए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह हिंडनबर्ग रिपोर्ट में किए गए दावों को सच नहीं मान सकते। इसके साथ ही सेबी से पूछा कि वह भविष्य में यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करने का इरादा रखता है कि निवेशक शेयर बाजार में अस्थिरता या शॉर्ट सेलिंग के कारण अपनी संपत्ति न खोएं। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि बिना किसी ठोस सामग्री के इस मामले में जांच के लिए अपनी तरफ से एसआईटी गठित करना उचित नहीं है। किसी वैधानिक नियामक को मीडिया में प्रकाशित होने वाली किसी भी दावे को ईश्वरीय सत्य के रूप में लेने के लिए नहीं कहा जा सकता। पीठ ने कहा कि हमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो बताया गया है उसे वास्तव में स्वचालित रूप से सच मानने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने सेबी को जांच का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यहाँ यानी कि कोर्ट में पेश होने वाले कुछ लोग बाहर की संस्थाओं को अपनी रिपोर्ट भेजकर उसे उनके जरिए छपवाते हैं और फिर उसके आधार पर कोर्ट में आरोप लगाते हैं। कोर्ट में प्रशांत भूषण ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कई बातें बोली गई हैं। इसको लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम हिंडनबर्ग रिपोर्ट की हर बात को शाश्वत सत्य नहीं मान सकते, तभी सेबी को जांच के लिए कहा। इसके जवाब में भूषण ने कहा कि सेबी ने सही जांच नहीं की है। उन्होंने कहा कि पैसे गलत तरीके से दुबई और मॉरिशस भेजा और फिर उन्हीं पैसों को वापस अदानी के शेयर में इन्वेस्ट किया गया। सेबी ने इन पहलुओं की जांच नहीं की है। इस पर जज ने कहा कि अगर पैसे गलत तरीके से बाहर गए तो क्या यह सेबी की बजाय डीआरआई के जांच का विषय नहीं है। मेहता ने कहा कि किधर से भी चुनिंदा सामग्री उठाकर कोर्ट में रखने की बजाय थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। सेबी ने डीआरआई को सूचना दी थी। डीआरआई ने 2017 में जांच पूरी कर ली थी। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भूषण बिना उचित कारण के किसी का चरित्र हनन नहीं होना चाहिए। आप ठोस बात बताइए तो हम जरूरी निर्देश दे सकते हैं। कोर्ट ने भूषण से सवाल किया कि हमने कमेटी कब बनाई और आपने आपत्ति कब की। मेहता ने बताया कि कमेटी 2 मार्च को बनी थी। उसने मई में रिपोर्ट दी। भूषण ने सितंबर में कमेटी के 2 सदस्यों का विरोध करते हुए हलफनामा दाखिल किया। इसको लेकर सीजेआई ने कहा कि इस तरह तो हमें सिर्फ रिटायर्ड जजों की कमेटी बनानी चाहिए। मेहता ने कहा कि यह गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने अब भूषण का नाम लेकर कहा कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ से एक रिपोर्ट देकर छपवाई और उसी के आधार पर कोर्ट में आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन्हें बताना चाहिए कि जिस रिपोर्ट के आधार पर इनके क्लाइंट कोर्ट में दावा कर रहे हैं उसे इन्होंने ही तैयार करवाया था। इस तरह के यानी कि भूषण जैसे लोग जनहित का दावा करते हुए कोर्ट में आते हैं, क्या इन्हें सुना जाना चाहिए? भूषण ने कहा कि कमेटी का गठन नए सिरे से होना चाहिए। इसके जवाब में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बिना किसी ठोस आधार के आप यह मांग कैसे कर सकते हैं। सेबी एक संवैधानिक संस्था है जो मार्केट का नियमन करती है। बिना किसी ठोस आधार के हम सेबी पर अविश्वास नहीं कर सकते। फिर भूषण ने कहा हिंडनबर्ग के अलावा कई ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने जानकारियां छापी या आपस में मेल खाती हैं। इसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा सेबी जैसी संवैधानिक संस्था किसी पत्रकार की लिखी बात को शाश्वत सत्य नहीं मान सकती। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप बताइए कि आपके हिसाब से किन पहलुओं की जांच की जरूरत है, हम इस पर विचार करेंगे। भूषण ने जवाब देते हुए कहा कि अडानी से जुड़े लोगों को पैसे भेजकर वापस निवेश करवाया गया। इस तरह कंपनी के स्टॉक रखने की सीमा का उल्लंघन किया गया, इसकी जांच हो। मेहता ने इसके जवाब में दलील दी कि सेबी ने जो 22 जांच की है उसमें यह शामिल है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।